नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। आज सुबह उठे, अगर कल रात में आप जल्दी सो गए होगे तो आपने एक लिस्ट देखी होगी कांग्रेस की। देख के कई लोगों ने विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि थोड़े दिन पहले आई थी, दोबारा आ गई, कहीं फेक तो ना हो। लेकिन इस बात की पुष्टि हो ली है, वह लिस्ट जो है सही थी। उसमें जो है काफी 8 लोगों की टिकट मिली है और उनकी लेके अलग अलग बातें आ रही है। कांग्रेस नेता योगी योगेंद्र हमारे साथ है, बात करांगे उस लिस्ट के बारे में और अंदर की बात निकलवाने की कोशिश करांगे। कौन से गुट की चली है, किसकी टिकट कटी है, सही कटी या गलत कटी है। भाई जी नमस्कार। नमस्कार, हरियाणवी लाइव के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। भाई जी लिस्ट आली, आपने भी देख ली होगी। बिल्कुल आले भाई, और जो लिस्ट आई है वो जन भावनाओं के अनुरूप लिस्ट आई है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी हाईकमान का कि उन्होंने हरियाणा की जो जनता की भावना थी उनके अनुसार टिकट देने का काम किया। आपने जो है मेरा सवाल पहले ही काट दिया। सवाल पहले यही होने वाला था कि किसकी चली, आपको जनता की चली। हाँ, जनता की चली। और जनता आज नेता के रूप में जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ देख रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है वो हरियाणा प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के लोकप्रिय नेता हैं। और उन्होंने, क्योंकि जो पिछले 10 साल का शासनकाल रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उसमें जितने काम हुए, चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, चाहे वो रोड बनाने की बात थी, चाहे वो मेट्रो लाने की बात थी, चाहे वो रेल लाइन लाने की बात थी, चाहे वो अलग अलग मेडिकल कॉलेज बनाने की बात थी, चाहे वो पावर प्लांट लगाने की बात थी। मतलब इतना विकास कार्य, अगर सही रूप में मैं अगर आपके सामने कहूं तो विकास पुरुष के नाम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जाने जाते हैं। और यही कारण है कि आज जो है पूरे प्रदेश की जनता ही नहीं अपितु देश की जनता जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक लोकप्रिय नेता के रूप में जानती है। हुड्डा साहब ने कहा है, मतलब विपक्षी भी आरोप लगाऊंगे, एसआर के घोटाले भी लगाऊंगे, जनता भी लगाओगी। हुड्डा साहब ने काटे ही निकाल दिए, चाहे अश्वती चौधरी की टिकट काटने को। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं, सभी कांग्रेसी एक हैं। और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट है। और ये तो सिर्फ एक है ना मीडिया की उपज है। जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, सार के गुट, ये गुट, कांग्रेस एक है। हाँ, हो सकता है वैचारिक कहीं ना कहीं अपने अपने, क्योंकि कांग्रेस में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल। बात करूं हिसार लोकसभा, तो आप भी आओ। हिसार लोकसभा में विजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ के आए थे, सीटिंग एमपी थे, वो पार्टी छोड़ के टिकट की उम्मीद में आए थे, उसे की टिकट काट दी। टिकट काटी नहीं भाई। मैं फिर आपके बीच में कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 3-4 सर्वे करवाए हैं। और अभी लास्ट का सर्वे जो है वो अप्रैल में सर्वे हुआ है। उस सर्वे में जो सामने आया वो यही आया कि भी कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा। और आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी भी पूर्व सांसद रहे हैं, वो भी हमारे आदरणीय हैं और सब मिलजुल के पार्टी के लिए काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये जो 8 टिकट बांटी गई हैं, 7 टिकट, वो सारी की सारी जो सीटें जो है वो कांग्रेस जीतने जा रही है। 8 बाटी है। हाँ, वो सारी की सारी। गुरुग्राम की नहीं आई, केला गौड़े पेच के फंस गया। नहीं, उसका थोड़ा सा और सर्वे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हरियाणा प्रदेश में सभी जातीय समीकरण को देखते हुए सबको भागीदारी देने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूं कि वहां भी एक मतलब सर्वे किया जा रहा है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा रहेगा। सर्वे के बाद जो है उड़ते भी जो फिट बैठे जल्दी हो जाएगा, जल्दी होने वाला है। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार लगभग महीना पहले शुरू कर दिए थे, तो ये कांग्रेस की जो लगभग मान ले सारी आली एक की रह रही है, तो कांग्रेस कब तक मैदान में आ जाएगी? कांग्रेस मैदान में ही है भाई, पहले से भी मैदान में ही है। और मैं तो ये बात कहता हूं कि ये कांग्रेस का मतलब आप कांग्रेस से ना समझिए, कांग्रेस का मतलब है जनता। अब की बार चुनाव जो है वो जनता और जनता बनाम बीजेपी है।
क्योंकि जनता ने मन बना चुकी है जनता कि हमने बीजेपी को आउट करना है। क्योंकि जिस प्रकार की ये भाषा यूज कर रहे हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, कभी 400 पार दिमागी रूप से साइकोलॉजिकल फैक्ट डालने के लिए 400 पार की बात करते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है। हरियाणा प्रदेश के लोग तो बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, क्योंकि इन्होंने पिछली दफा 75 पार का नारा दिया और ये 40 पर अटक गई। अब की ये बार ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये जनता इसमें पंक्चर करने वाली है। इनके वादे में वादा क्या है? तो वादा ही नहीं है। 400 पार ये कोई ज्योतिषी थोड़ी है, ये कोई जनता का फैसला बीजेपी कैसे कर सकती है? और जनता ने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस के पक्ष में जो है वो वोटिंग करने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग करने जा रही है। पूर्व सीएम जो है कई दिन तक कहने लग रहे थे, बोला मैं मेरे बराबर में भाजन ना उतारो, मेरा बराबर में कुश्ती खेलन में अकेला ना मजा नहीं आंदा। नुको बोला पूर्व सीएम की कुश्ती करने की इच्छा थी, जाता है युवा छोरा तैर दिया बराबर में। भाई मैं फिर कहूं कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के को जो है वो अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है वो परेशान नजर आते हैं। वो जहां भी जाते हैं वो उल्टे बोलते हैं। आपने जनसंवाद कार्यक्रम देखा, जब चंडीगढ़ बैठते थे तब तो लोगों के बीच में नहीं आते थे, जब लोगों के बीच में आने शुरू हुए तो लोगों को पता चल गया कि इसका लेवल क्या है। कि ये कभी महिलाओं को कहता कि आपको चंद्रयान भेज देंगे, कभी किसी महिला का बेटा जो है वो नशे की गिरफ्त में आके जो है वो अपनी जान गंवा चुका है। जब उसने नशे को दूर करने की बात की तो उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता बता रहा था, किसी सरपंच को जो है वो उल्टा बोल रहा था। तो और अब जो है आपने पीछे देखा कि हिसार में जब वो आए तो हिसार में उन्होंने दिवंगत नेता आदरणीय चौधरी भजनलाल जी जो सबके समान ही है। देखिए हरियाणा में नहीं बल्कि भारत की ये संस्कृति रही है, जब कोई नेता दिवंगत हो जाता है उसके ऊपर टीका टिप्पणी वो नैतिकता नहीं है। और इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो जो है वो अपने तरीके में सही चल रहे हैं। क्योंकि पूर्व सीएम जो है एक बड़े नेता है, बीजेपी के भी हरियाणा के भी, उनके सामने जो है कि युवा नेता टिक पाऊंगा? भाई बड़े नेता होते तो उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाते मेरे भाई, वो तो फैल नेता है, बड़े नेता नहीं। और जिस प्रकार से वो अब तो है ना अपनी जेब मिटाने के लिए जो है वो बड़े नेता का आवरण ओढ़ रखा है कि मैं देखो मैं बड़ा नेता हूं, मैं उसकी टिकट दिलवा लिया, मैं उसकी टिकट दिलवा लिया। अरे भाई तू इसी टिकट दिलवाने वाला होता तो तेरी सीएम की क्यों काटना है? उसको तो ठिकाना लगा दिया। और दिवानसी बुद्धि राजा जो है हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बहुत ऊर्जावान है, निष्ठावान है, पार्टी के प्रति वफादार हैं और वो जो है अच्छा चुनाव लड़ेंगे और 100% जीतेंगे। 100%। बिल्कुल। हिसार तो जो है जेपी जयप्रकाश की टिकट मिली है के मतलब कि किसा समीकरण मानो हो, विजेंद्र सिंह की जो टिकट नहीं मिली है जेपी ने मिल गई। एक परिवार के 3 नेता मैदान में है, चौथे कांग्रेस थे जो है जेपी आगे जयप्रकाश आगे, तो के समीकरण होंगे? समीकरण तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जनता की मांग थी जयप्रकाश, जनता की तो चंद्रमोहन बिश्नोई भी थी। देखिए तो वो पार्टी ने कुछ सोच समझ के फैसला किया है और मैं समझता हूं कि जो है जयप्रकाश जी यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं पहले भी और उनकी जो है हर गांव में एक टीम है, उनकी अच्छी पकड़ है और जो है वो भारी बहुमत से जो है वो जीतने जा रहे हैं। एक चीज तो आप भी इनकार नहीं कर सकते, आप बात करें आते पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की, इस हारते बोले उड़ते टिकट मिलनी चाहिए और टिकट तो जर्नल में आ गई। देखिए मैं पहले फिर आपके माध्यम से बता रहा हूं कि जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं ना, हम केवल टिकट तक की बात नहीं है, हमारी जो राहुल गांधी जी की जो बात है, राहुल गांधी जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं ये तो आरक्षण तक छीनने की बात कर रहे हैं, बीजेपी हटाने के। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि देखिए जातीय समीकरण साधा गया है और मैं तो पिछड़ा वर्ग के लोगों से ये आह्वान करता हूं कि वो समझें जिस पिछड़ा वर्ग के कारण आज बीजेपी सत्ता में है, उस बीजेपी ने उस अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया।
सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि आज सत्ता में जो है वो बीजेपी है और बीजेपी से सवाल करना बनता है कि बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग को कितनी टिकट दी। बीजेपी ने जो बीजेपी पार्टी अति पिछड़े वर्ग के कारण सत्ता में बैठी है, उनको आते ही जो है वो क्रिमिलेयर की बेड़ियां डाली, आरक्षण खत्म करने का काम किया। क्योंकि जिस प्रकार से ये कौशल रोजगार निगम है, ये पीछे से जो बैकडोर की जो भर्तियां की जा रही हैं वो आरक्षण खत्म करने की बात है। जिस प्रकार से बीजेपी जो है वो निजीकरण कर रही है, संस्थाएं बेच रही है, ये सारा का सारा एक तरीका जो है वो धीरे से आरक्षण खत्म करने का है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी जिस प्रकार की भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा हमारे नायब सिंह सैनी जी बोल रहे हैं, वो मुद्दों की तो बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस मुसलमानों को ये दे देगी। अरे भाई, हिंदुस्तान में जो बात आप कह रहे हैं, आप महंगाई का मुद्दा आप क्यों नहीं उठा रहे, आप रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे, आप बता क्यों नहीं रहे कि हमने कितना विकास करवाया। आप हिंदू मुस्लिम या मटन या मंगलसूत्र, आप इस तरह की भाषा जो यूज कर रहे हैं वो देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। आस्था हर किसी का अपना खुद का विचार है। मैं राम को मानूं, मैं हनुमान जी को मानूं, मैं बुद्ध को मानूं, मैं ध्यान करूं, मैं पूजा करूं, वो मेरा खुद का सवाल है। आप किसी को ऊपर थोप नहीं सकते। और जिस प्रकार की भाषा ये राम का नाम लेके ये वोट ओरने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि राम भी इनसे जो है वो नाराज है। क्योंकि राम जो है रा माने प्रकाश, मैं माने मुझ में, वो प्रकाश जो हर किसी के में, वो प्रकाश जो आप में भी है, वो प्रकाश जो मुझ में भी है। आप पाखंड की बात कर रहे हैं। आप उस राम को भी जो है वो उनका जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम जिस प्रकार बोलते हैं और जिस प्रकार का उनका चरित्र रहा है, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकलाप रहे हैं वो तो मैं समझता हूं कि वो राम को भी जो है वो धोखा देने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कैंडिडेट आ लिए है, मतलब सारा समीकरण लगभग आंखें का आगे है। कांग्रेस हरियाणा में 10 में तक कितने टिकट जीते हैं? कांग्रेस हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है इंडिया गठबंधन। एक कुरुक्षेत्र। मैं रोकना चाहूंगा आप, या तो बीजेपी वाली बात करो, हम 10 की 10 जीता, 10 की 10 जीता। हकीकत बताओ कितने जीते? हकीकत यही है, मैं कह रहा ना कि मतलब हरियाणा की जनता, मैं फिर आपके सामने कह रहा हूं कि हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। और ये जो चुनाव है वो बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, ये जनता बनाम बीजेपी चुनाव है। और जनता हमेशा जो है वो जीतती आई है। बिल्कुल भाई, कांग्रेस के बाद बीजेपी के बाद जो है कांग्रेस के नेता भी बड़े बड़े दाव करने लग गए कि भाई 10 की 10 जीतने लग रहे। हाँ, जनता जनार्दन का हाथ में फैसला है। वोटा में तो आप फैसला बता दोगे, उससे पहले आप कमेंट में बताओ, कमेंट करके बताओ हरियाणा में जो है कांग्रेस कितनी सीट जीतने लग रही है आज के दिन। और इसके अलावा और भी कुछ आपकी राजनीतिक राय हो, कुछ सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सको। तब तक वीडियो ने जो है शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।